हेलो, मैं रूस का राष्ट्रपति पुतिन बोल रहा हूँ। पुतिन का एक फोन कॉल और कैसे ईरान से डरा अमेरिका। ईरान के लिए एक साथ उतरे 5 मुस्लिम देश, पहले धमकी, अब ऐसा क्या हुआ? ट्रंप बोल रहे थैंक यू ईरान। ईरान में 800 लोगों की फांसी रद्द हुई। पुतिन ने फोन पर ऐसा क्या कहा? 24 घंटे में पलट गया अमेरिका। पुतिन को उस फोन कॉल में ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद ईरान को बर्बाद करने की धमकी देने वाले ट्रंप अचानक से ईरान का धन्यवाद अदा कर रहे हैं? कुछ घंटे पहले ट्रंप ने अपनी सेना ईरान में उतारने का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप को शायद नहीं पता था कि जिस ईरान में वो घुसने की तैयारी कर रहा है उसके पीछे रूस खड़ा है, और जब रूस की एंट्री होती है तो वहां पर सब कुछ बदल जाता है। ईरान भी शायद रूस के दम पर ही अमेरिका को ललकार रहा था। जंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही पुतिन की एक फोन कॉल ने कैसे सब कुछ बदल दिया। इसके साथ ही जिन 800 लोगों की फांसी रद्द हुई है वो कौन है, सब कुछ आपको बताते हैं। ट्रंप ने ईरान की तरफ अपने अब्राहम लिंकन युद्धपोत को रवाना कर दिया था और ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा था कि मदद आ रही है, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही जब ट्रंप से पूछा गया कि आखिर ये मदद अभी तक ईरान क्यों नहीं पहुंची, तो ट्रंप ने कहा देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद ट्रंप से पूछा गया कि क्या अरब और इजराइल ने अमेरिका को हमला नहीं करने के लिए रोका है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा हम खुद ही माने। लेकिन ट्रंप क्यों माने, इसकी 2 वजह। पहली, अरब के मुस्लिम देश और दूसरे हैं पुतिन। अमेरिका ने जब ईरान की तरफ अपना युद्धपोत रवाना किया, उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की और संयुक्त राष्ट्र में ईरान का समर्थन करने के लिए आभार भी जताया और कहा कि अब अमेरिका को कैसे रोका जाए। तो पुतिन ने कहा मेरे पास एक प्लान है। पुतिन ने इजराइल को फोन किया और कहा कि अगर ईरान से युद्ध शुरू होता है तो पूरे मिडिल ईस्ट को नुकसान होगा। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाला दुनिया का करीब 30 से 40% व्यापार भी बंद हो जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट ये एक सकरा समुद्री जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान सटा है, दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई है। इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं। ईरान में हमला करने के लिए इजराइल में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे की जरूरत अमेरिका को पड़ेगी। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका घुसता है तो सबसे पहले हम इजराइल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को खत्म करेंगे। सिर्फ ये ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल भी युद्ध में कूद पड़ेगा। मतलब सिर्फ ये ईरान और अमेरिका का युद्ध नहीं होगा बल्कि इजराइल को भी युद्ध में कूदना पड़ेगा। युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से लगते ओमान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी प्रभावित होंगे, इसलिए बाकी मुस्लिम देश भी ईरान के साथ ही खड़े हैं। और इस तरह से पुतिन की एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया है और ट्रंप को पीछे हटना पड़ा है। ईरान से बेइज्जती होने के बाद भी ट्रंप ईरान का धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान में 800 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्होंने इसे रद्द कर दिया। मैं इस फैसले का बहुत सम्मान करता हूं। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा है कि 800 से अधिक लोगों को फांसी दी जानी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि मैं इस बात की बहुत इज्जत करता हूं कि ईरान की लीडरशिप ने वहां पर होने वाली करीब 800 फांसियों को रद्द कर दिया है। इसके लिए उनका धन्यवाद। इस वक्त ईरान में फंसे भारतीय नागरिक और स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जा रहा है। मोदी सरकार अपने खर्च पर इन्हें वापस अपने देश लेकर आ रही है। इसी बीच ईरान से भारत लौटे भारतीय स्टूडेंट भारत की जमीन पर कदम रखते ही रोने लगे और बताया कि वहां पर हालात बहुत खतरनाक है। भारत से सुरक्षित कोई देश नहीं है। ईरान में हर वक्त मौत का डर सता रहा है। इस वक्त 2 हफ्तों के अंदर ईरान में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई अमेरिका के सामने अभी भी डट कर खड़े हैं, क्योंकि ईरान के पीछे रूस खड़ा हुआ है। ईरान से युद्ध होने का मतलब है कि भारत को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट ईरान में संकट में फंस जाएंगे। लेकिन अब चर्चा पूरी दुनिया में पुतिन की हो रही है कि आखिरकार अमेरिका अभी भी पुतिन से डरता है। लेकिन ईरान के अंदर हालात अब भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो क्या सच में तख्ता पलट होना ही सही होगा? अपनी राय दें। रिपोर्ट।